स्मॉल कैप ने सारे कैटेगरी को, जैसे लार्ज कैप को, मिड कैप को, फ्लैक्सी कैप को रिटर्न के मामले में पछाड़ दिया है। यहाँ आप डेटा स्क्रीन पर देख सकते हो, ये कैटेगरी एवरेज म्यूचुअल फंड का रिटर्न का डेटा है। इस डेटा में आप देख सकते हो लार्ज कैप, अगर मैं लार्ज कैप कैटेगरी की एवरेज रिटर्न की बात करूं तो 10 साल में यहां पर 11.87% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। अगर मैं लार्ज एंड मिड कैप की 10 साल का कैटेगरी एवरेज रिटर्न की बात करूं तो यहां पर 14.12% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। अगर मैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के 10 साल का एवरेज रिटर्न की बात करूं तो यहां पर 13% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहां पे मल्टी कैप की बात करूं तो इसका 10 साल का कैटेगरी एवरेज रिटर्न नहीं है, आप देख सकते हो। अगर मैं मिड कैप की बात करूं कि 10 साल का कैटेगरी एवरेज रिटर्न कितना है तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो 16.12% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। अगर मैं स्मॉल कैप की बात करूं कि 10 साल में इसका कैटेगरी एवरेज रिटर्न कितना है तो आप देख सकते हो डेटा में 16.57% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर मैं यहाँ पर वैल्यू ओरिएंटल की बात करूँ तो यहाँ पर 14% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। ELS की मैं 10 साल का कैटेगरी एवरेज रिटर्न की बात करूं तो यहां पर भी 13.5% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। अगर मैं सेक्टोरल ऑटो की बात करूं तो 10 साल में यहां पर भी लगभग 12% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहां पर सेक्टोरल बैंकिंग की बात करूं तो 12.5%, और यहां पर सेक्टोरल टेक्नोलॉजी की मैं बात करूं तो यहां पर भी 14.5% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। थीमेटिक की बात करूं तो 13%, यहां पर मैं बिजनेस साइकिल की बात करूं तो 13.25%। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि इस कैटेगरी एवरेज रिटर्न में आप देख सकते हो कि 10 साल में सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला स्मॉल कैप फंड है, जिन्होंने यहां पर स्मॉल कैप का रिटर्न आप देख सकते हो 16.57% का रिटर्न है, जो सबसे ज्यादा रिटर्न बनाकर स्मॉल कैप ने 10 साल में दिया है। तो रिटर्न के मामले में यहां पर फ्लेक्सी कैप को, मिड कैप को, लार्ज कैप को, इन सारे कैटेगरी एवरेज रिटर्न को स्मॉल कैप ने पछाड़ दिया है। तो वहीं पर अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर अगर मैं 1 साल 3 साल की बात करूं तो भले हो सके कि मिड कैप स्मॉल कैप को पछाड़ कर और तगड़ा रिटर्न दे दे। जी हाँ, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहता हूं कि 1 साल 2 साल 3 साल यहाँ तक कि 5 साल तक ले हो सके कभी कभी स्मॉल कैप से ऊपर रिटर्न के मामले में मिड कैप चढ़ जाए, लेकिन 10 साल का डेटा बता रहा है कि सबसे आगे स्मॉल कैप फंड है रिटर्न के मामले में। आप कैटेगरी एवरेज रिटर्न का डेटा देख सकते हो, 10 साल में ये सारे कैटेगरी एवरेज रिटर्न को पछाड़ कर और सबसे ज्यादा रिटर्न बनाकर स्मॉल कैप ने दिया है। वहीं पर अगर मैं यहाँ पर मिड कैप की बात करूं तो 1 साल 3 साल में यहाँ पर स्मॉल कैप से बेहतर दे रहा है, लेकिन 10 साल के समय में स्मॉल कैप से पिछड़ जा रहा है मिड कैप। तो 10 साल में सबसे ज्यादा रिटर्न बनाकर देने वाला स्मॉल कैप फंड, दूसरे नंबर पर मिड कैप फंड है जो 10 साल में 16% का रिटर्न बनाकर दिया है, और तीसरे नंबर पे आप देख सकते हो यहाँ पर जो कि 14% लार्ज एंड मिड कैप फंड का यहाँ पर 10 साल में 14% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। जबकि मैं फ्लेक्सी कैप की बात करूं तो सिर्फ 13% का ही रिटर्न देखने को मिल रहा है। ये कैटेगरी एवरेज का रिटर्न है। तो अब आप बताओ कि अगर आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप किस फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लार्ज कैप में, मिड कैप में, या फिर फ्लेक्सी कैप में, या फिर स्मॉल कैप में? आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि अगर आपको 10 साल के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप किस
किस फंड में अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। देखो यहाँ पर मैं बता दूं कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, कम से कम 10 साल तक इन्वेस्टेड रह सकते हो, तो आपके मेहनत से कमाए हुए पैसे पर सबसे ज़्यादा पैसा बनाकर स्मॉल कैप देने का दम रखता है। लेकिन रुको जरा, शुरुआती दौर में आपको वोलेटिलिटी जैसे बाजार की उतार चढ़ाव आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर आप इस बाजार की उतार चढ़ाव को झेलते हुए अगर 10 साल भी इन्वेस्टेड रह जाते हो, तो स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा पैसा बनाकर आपको देने का दम रखता है। क्यों? क्योंकि ये छोटी कंपनियां होती है, इसका ग्रोथ होने का चांस ज़्यादा होता है, जिसके चलते ये गिरावट पे ज़्यादा गिरती है और तेज़ी में ज़्यादा चढ़ती है। दूसरे नंबर पे हम बात करें तो अगर आप कम से कम 7 साल तक इन्वेस्टेड रह सकते हो, तो मिड कैप फंड आपको तगड़ा पैसा बनाकर दे सकता है। जी हाँ, पहला स्मॉल कैप, उससे दूसरे नंबर पे मैं बात करूं तो मिड कैप फंड है, जो अगर आप 7 साल के लिए निवेश करना चाहते हो तो स्मॉल कैप से थोड़ा कम रिस्की और थोड़ा कम रिटर्न आपको यहां पर लंबे समय में मिल सकता है। और इससे भी मिड कैप से भी कम रिस्क लेकर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, सिर्फ 5 साल 6 साल, तो आप यहां पर फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हो, जहां पे स्मॉल कैप से कम रिस्की मिड कैप होता है और मिड कैप से भी कम रिस्की यहाँ पर फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप होता है, जिसके चलते आप देख सकते हो उसका रिटर्न भी आपको यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है। तो अब आप बताओ कि आप यहाँ पे कैसे इन्वेस्टर हो, एग्रेसिव इन्वेस्टर हो या फिर आपकी रिस्क जो है वो लो कैपेसिटी की है। तो आप अपने रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से ही सही कैटेगरी के सही फंड का चुनाव करके इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप फायदे में रहोगे। जैसे मान लो कि आपको सिर्फ 5 साल के लिए ही निवेश करना है, तो आप यहाँ पर मल्टी कैप फंड या फिर फ्लेक्सी कैप फंड का चुनाव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 5 साल के लिए ये फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप के फंड बेस्ट हो सकते हैं। वहीं पर अगर कम से कम 7 साल के लिए निवेश करना है तो आप मिड कैप फंड के बारे में सोच सकते हैं। मिड कैप फंड 7 साल में आपको बेहतर रिटर्न बनाकर देने का दम रखता है। वहीं पर अगर मैं यहाँ पर स्मॉल कैप की बात करूँ तो अगर आप कम से कम 10 साल तक इन्वेस्टेड रह सकते हो, बाजार की उतार चढ़ाव को झेल सकते हो, तो सबसे ज़्यादा पैसा आपको स्मॉल कैप बनाकर दे सकता है। और याद रहे कि ये बाजार की गिरावट में ज़्यादा गिरते हैं और तेज़ी में भी ज़्यादा चढ़ता है। तो अगर स्मॉल कैप से पैसा बनाना है तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। अगर कम से कम आप 10 साल का समय नहीं दे सकते हो, 10 साल तक इन्वेस्टेड नहीं रह सकते हो, बाजार की उतार चढ़ाव को नहीं झेल सकते हो, तो आपको स्मॉल कैप में निवेश करने से बचना चाहिए।